इस टॉपिक पे आज के समय बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं क्योंकि अगर हम बात करें जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की, तो अगर ये आइडिया मटेरियलाइज हो जाता है, अगर जेन्युइनली एक इस्लामिक मिलिट्री अलायंस बनता है देशों का, ये पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट होगी। दिस विल चेंज एवरीथिंग। क्योंकि एर्दोआन ने ओपनली ये कहा है कि जो आज के समय इजराइल कर रहा है गाजा में ना, मुझे ये बोलना पड़ेगा, इजराइल की मिलिट्री ने देखिए जाने अनजाने जैसे भी आप कह लीजिए, जिस साइड में भी आप हैं, बहुत सारे सिविलियंस मार दिए हैं, बहुत सारे सिविलियंस मरे हैं। और जो इमेजेस सामने आई हैं गाजा से, डरा देने वाली हैं। और कई मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज के जो लोग हैं वो ये सोच रहे हैं, कल को अगर मान लो इसराइल ने उनकी तरफ मुंह कर लिया और इसराइल हेलबेंट हो गया कि अब तो देखिए हम इस कंट्री को अटैक करेंगे, कौन बचाने आएगा? इसराइल के पीछे यूएसए है, यूरोप के बहुत सारे देश हैं। ऑल्दो अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि यूके, स्पेन, इटली जैसे कई कंट्रीज हैं, वो कह रहे हैं कि अब जो इसराइल कर रहा है उसको हम सपोर्ट नहीं कर सकते और हम इसराइल को वेपन्स एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बट फिर भी जो मेजर वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो आज भी ओपनली इसराइल को सपोर्ट कर रही हैं। और इसलिए एर्दोआन ने, आप कह लो, जो डर है ना इस्लामिक कंट्रीज में, मुस्लिम मेजॉरिटी नेशंस में, वो समझ लिया है। और इन्होंने इसी के हिसाब से ये कहा है कि इजराइल रुकने वाला नहीं है। इजराइल जो अपना एक्सपेंशनिज्म है, विस्तारवाद है, ये सिर्फ गाजा तक नहीं रोकेगा। मैं आपको पहले एक वीडियो में बता चुका हूं कि ट्रंप भी एक ग्रेटर इजराइल की बात कर चुके हैं। इधर आप देख पाओगे, ये वीडियो मैंने 3 हफ्ते पहले बनाई थी कि एक ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट जो बहुत ही लंबे समय से जायनिज्म का एक कोर पिलर है, इसको ट्रंप भी सपोर्ट करते हुए दिखे। और इस वीडियो को मिलियन लोगों ने देखा था। और इस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि टर्की मोस्ट प्रोबेबली इसके रिएक्शन में कुछ इनिशिएटिव लेगा, कुछ ना कुछ एक इस्लामिक अलायंस या फिर मुस्लिम कंट्रीज का एक ग्रुप बनाने की कोशिश की जाएगी, जिससे ये जो एक्सपेंशन इजराइल प्लान कर रहा है ये कभी मटेरियलाइज ना हो पाए। और आप अगर पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा एक ग्रुप, मान लो कि जो मिलिटरीली जो सबसे ताकतवर इस्लामिक कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप अगर बन जाता है, तो क्या वो काफी स्ट्रांग होगा? देखिए, यहाँ पे कुछ कंट्रीज की जो पार्टिसिपेशन है वो मैटर करेगी बहुत ज्यादा। ना अगर हम टॉप 10 कंट्रीज को देखें ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में, तो यहाँ पे आपको टर्की और पाकिस्तान दोनों 8th और 9th रैंक पे मिलेंगे। ना अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान अपनी आर्मी का एक बहुत ही बड़ा कंटिजेंट ये भेजेगा इसराइल के आसपास, बाकी कंट्रीज की बॉर्डर को गार्ड करने के लिए, या फिर कल को हाइपोथेटिकली स्पीकिंग इवन इसराइल की फोर्सेस से लड़ने के लिए, इसके चांसेस बहुत कम है। क्योंकि उस केस में पाकिस्तान एक बहुत बड़ी वीकनेस खड़ी कर देगा इंडिया के सामने। इंडिया चाहे तो उस वीकनेस को एक्सप्लॉइट करके पाकिस्तान को बहुत ज्यादा डैमेज भी कर सकता है। तो पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन मुझे काफी कम लग रही है, अनलेस ऑफ कोर्स एक सिनेरियो हम ये मान के चलें कि जो रिच इस्लामिक कंट्रीज हैं वो पाकिस्तान को ये कहें कि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप एक एक्स्ट्रा मिलिट्री का कंटेजेंट आप एक और बनाइए, अपनी मिलिट्री को एक्सपैंड करिए, उसको हम फंड करेंगे क्योंकि आपके पास मैन पावर है। और वो मैन पावर लेके यहाँ पे आप आ सकते हैं इस रीजन में। दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी, बट अगेन उसके चांसेस भी रिलेटिवली कम ही लग रहे हैं। तो टर्की ने ये आइडिया फ्लोट किया है और सबसे आगे इसकी भूमिका भी टर्की की ही रहेगी, क्योंकि आज के समय टर्की इज द मोस्ट पावरफुल मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। फिर नीचे आप अगर देखो तो आपको इंडोनेशिया दिखेगा। इंडोनेशिया यहाँ से साउथ ईस्ट एशिया से ऑल द वे यहाँ पर जाता हुआ मुझे नहीं दिख रहा, चांसेस काफ़ी कम है। ईरान की पार्टिसिपेशन बिल्कुल हो सकती है। इजिप्ट काफ़ी हद तक यूएस के इन्फ्लुएंस में है, एटलीस्ट इनकी जो करंट गवर्नमेंट है यूएस के इन्फ्लुएंस में है। अनलेस इजिप्ट में कोई तख्ता पलट नहीं होता, मुझे लगता नहीं है कि इजिप्ट इजराइल के अगेंस्ट कोई एक्शन लेने वाला है। फिर आप अगर नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो सऊदी अरेबिया आपको दिखेगा और अल्जीरिया, ये सब कंट्रीज ज्यादा डैमेज इजराइल को नहीं पहुंचा सकती, एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग। और सऊदी अरेबिया तो लिटरली आप कह लीजिए यूएसए पर ही डिपेंड करता है अपनी सेफ्टी के लिए। तो जो ये देखिए बात कर रहे हैं, अगेन मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज है बहुत सारी, 50-55 से ऊपर नंबर है। बट अगर हम बात करें टॉप ऑफ द लाइन डिफेंस पावर्स की, तो वहां पे टर्की, पाकिस्तान, ईरान के अलावा और परहैप्स इजिप्ट, इनके अलावा ज्यादा कंट्रीज आपको दिखेंगी नहीं। ना अगला सवाल आपका ये आएगा, चलो ये तो मैंने बात कर ली कि कौन कौन एलिजिबल है। अगर हम बात करें इन कंट्रीज के इकट्ठे आने की टू फॉर्म ए मिलिट्री अलायंस, क्या वो भी पॉसिबल है? देखिए बिल्कुल पॉसिबल है। अगेन मैं कहूंगा, जो एर्दोआन ने कहा है इसको लाइटली बिल्कुल मत लेना। मैं क्लियरली देख सकता हूं कि ये रियलिटी में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि इस्लामिक कंट्रीज में ऑनेस्टली अगर मैं आपको बताऊं, काफ़ी इश्यूज को लेकर यूनिटी काफ़ी अच्छी है।
और अगर हम देखें आज से कई साल पहले 2015 में, तो एक इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन जो एक लिटरल मिलिट्री अलायंस है आतंकवाद के अगेंस्ट 42 मुस्लिम कंट्रीज की, ये बनी थी। पाकिस्तान इसका एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है। यहाँ पे आप देख पाओगे ये सभी कंट्रीज जो हैं इन्होंने अपनी मिलिट्री को जोड़कर ये फोर्स बनाई है आतंकवाद से लड़ने के लिए। हेडक्वार्टर्स है इसके सऊदी अरेबिया के शहर रियाद में, और इस मिलिट्री को आज के समय जो लीड कर रहे हैं, जो कमांडर हैं इस्लामिक मिलिट्री काउंटर टेररिज्म कोलिशन के, ये हैं पाकिस्तान के राहिल शरीफ। पाकिस्तान को ये पोस्ट देखो, जब भी ये बनेगी, ये जो अलायंस की बात कर रहे हैं, एक मिलिट्री बनती है, तो उसको लीड डेफिनेटली एक जनरल करेगा, या तो वो टर्की का होगा या पाकिस्तान का होगा, क्योंकि दोनों कंट्रीज के पास आप कह लीजिए मिलिट्री एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। और मैं आपको एक क्लियर रोड मैप बता सकता हूं कि कब ये जो इस्लामिक मिलिट्री या फिर इस्लामिक अलायंस की जो ये बात कर रहे हैं, ये कब बनेगी। ट्रंप अगर जीत जाते हैं इलेक्शन, और उसके बाद इजराइल बिल्कुल बहुत ज़्यादा अग्रेशन करना स्टार्ट कर देता है गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक पर भी, और इजराइल को रोकने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा, उल्टा ट्रंप इजराइल को और सपोर्ट भी कर रहे हैं, उस केस में बिल्कुल जो एर्दोआन ने कहा है, बिल्कुल दिस कैन बिकम ए रियलिटी। और आप अगेन ये कह नहीं सकते कि ये सब कंट्रीज गलत कर रही होगी, क्योंकि यूएसए का एक बिल्कुल अनवेवरिंग सपोर्ट होगा टुवर्ड्स इजराइल। तो इसलिए देखिए ये टॉपिक बहुत न्यूज़ में रहेगा। अगर ये डेवलपमेंट होती है तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं भारत में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि कल को अगर मान लीजिए इन फ्यूचर 2027-28 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कुछ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, तो उस केस में भी ये जो अलायंस अगर फॉर्म होती है तो उसका भी रोल होगा। तो दिस कैन बी, अगेन मैं आपको बोलूंगा, पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी जियोपॉलिटिकल ये डेवलपमेंट हो सकती है अगर जेन्युइनली ऐसी मिलिट्री अलायंस फॉर्म हो जाती है और ये इसराइल के अगेंस्ट कुछ एक्शन लेती है। तो इस टॉपिक पे देखिए बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल मेक अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल।